हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ देखने वाले हैं पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 में आए हुए विगत वर्ष पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के सेट। हमारी प्रैक्टिस इनमें इतनी शानदार होनी चाहिए कि हम जो है इनमें किस तरीके से लॉजिक लगाना है वो पहले से जानें और हमारी अप्रोचेस एक सटीक और उस एग्ज़ाम ड्यूरेशन में सही तरीके से चलनी चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस सेट को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि यदि वृत्त यदि वृत्त एक सर्कल दिया है, इसका अर्थ है मेडिकल स्टोर। त्रिभुज इसका अर्थ है किराना दुकान। और पंचभुज जिसका अर्थ है फल दुकान। उसके बाद वर्ग जिसका अर्थ होगा जेनरल स्टोर तथा इनके अंदर की संख्या उनकी कुल संख्या को सूचित करती है। तब कौन न्यूनतम होगा, यानी इसमें पूछा है कि सबसे जो मिनिमम है उसका मान जो है क्या होगा। तो हमें इसको निकालना है कि मिनिमम मान जो है कौन सा होगा। तो जैसे कि संख्याओं पे गिने तो संख्याओं इसमें दी गई है 3 से लेकर के 9 तक। तो सबसे न्यूनतम संख्या इसमें दिख रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं, वो है न्यूनतम संख्या 3 है। तो इसमें इसके आधार पर प्रश्न पूछने का यह मकसद है कि ये जो 3 है इसमें कौन सा फिगर बन रहा है। इसमें कौन सा फिगर बन रहा है तो क्या है, इस चीज़ को हम जानेंगे। तो ये दिया था कि जो वर्ग है, यहाँ जो वर्ग है वो है जनरल स्टोर। तो ये वाला जो फिगर है ये वाला वो होगा जनरल स्टोर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जनरल स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया है सतह 4 के विपरीत संख्या है। तो इसमें पूछा है कि जो सतह जो सरफेस 4 नंबर है उसके विपरीत संख्या क्या है। तो जैसे कि 4 के निकटवर्ती संख्याएं यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 और 6 जो है इसके निकटवर्ती संख्याएं हैं। तो 5 और 6 तो इसके विपरीत यानी संख्याएं नहीं हो सकती। इसके अलावा 3 और 6 यानी 3 और 4 और 2 भी नहीं हो सकती तथा एक भी इसका विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि इसको हम जो है निकटवर्ती संख्या के रूप में मानेंगे। तो जैसे कि डाइस में 6 फलक होता है, ऊपर और नीचे के 2 फलक और उसके सामने वाले 4 फलक हैं। तो 4 और 2 6 फलक डाइस में होता है। तो हम इसके विपरीत संख्या को निकाल नहीं सकते। अतः हमारा जो है आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में दिया है यदि त्रिकोण का अर्थ माइनस वर्ग का अर्थ मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे दिया है सिंबल्स यानी प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के
साइन दिए हुए हैं, तो हम इसमें इन साइनों को बिठाएंगे। जैसे कि 25 दिया है, पंचभुज दिया है, पेंटागोनल 5, फिर 5 के बाद एक ट्राइंगल, फिर 5। तो इसका वैल्यू जो है इस तरीके से हम लोग इसमें पुट करके जो है देखेंगे। तो जैसे 25 है, तो 25 ये दिया गया है पेंटागोनल। पेंटागोनल का मतलब है डिवीज़न, तो डिवीज़न करेंगे, इसके साथ डिवीज़न करेंगे, दिया है 5 के साथ। फिर उसके बाद ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल इसका अर्थ क्या है, ट्राइंगल का अर्थ है माइनस, तो माइनस करेंगे 5 के साथ, ये हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद दिया है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लाई, और 4 हेक्सागोनल का अर्थ है प्लस, तो प्लस करके 27 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कक्षा 5वीं और 6वीं में आप लोगों ने वी बोर्ड मास नियम रूल पढ़ा ही होगा। ये होता है वी बोर्ड मास रूल, वी बोर्ड मास रूल। तो ये जो है कोई भी प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, वो क्रिया है, वो जो है एक क्रम अनुसार होती है, ऑर्डर अनुसार। तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है वी से वेनेकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, और लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन। तो डी से डिवीज़न, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है, नहीं ऑफ दिया है, तो सबसे प्रायोरिटी जो है पहली डिवीज़न का हो जाएगा। तो डिवीज़न से इसको काटेंगे, तो ये 5 जो है 5 से कट जाएगा, 25 जो है 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 5 × 4 धन 27। फिर ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 चौक 20, ये हो गया 20 - 5 धन 27। 27 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 32। तो 32 में 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि उत्तर चित्र से एक उपयुक्त चित्र चुने जो प्रश्न चित्र को पूर्ण करे। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो है इसमें ट्रायंगल है, सर्कल है और पेंटागोनल है। सर्कल तो नहीं, लेकिन इसमें स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, ट्रायंगल है और पेंटागोनल है। तो इसमें पेंटागोनल जो है किस तरीके से बना हुआ है कि जैसे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर में एक ठो ट्रायंगल बना, इसके अंदर में एक ट्रायंगल बन करके इसका जो शेप है वो उलट गया। उसी तरीके से ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसमें के अंदर में पंखुड़ी बनी, इस पंखुड़ी, ये जो पंखुड़ी है ये नेक्स्ट वाले भाग में उलट गई। तो हमें प्रश्न चित्र को पूर्ण करना है, यानी ये क्वेश्चन मार्क को लाना है। तो ये दिया है प्रश्न चित्र और ये उत्तर चित्र, ये वाला प्रश्न चित्र है और ये वाला उत्तर चित्र है। तो जैसे ये नेक्स्ट वाले भाग में कर रहे हैं, तो इसका लॉजिक ये हो सकता है कि ये एक फिगर बने, उस फिगर के अंदर में और एक ठो फिगर बने, फिर वो फिगर जो है तीसरे भाग में, ये वाले भाग में उलट जाए।
तो वैसे हम देखेंगे इसमें बना है पेंटागोनल। तो ऑप्शन नंबर एक में जो है फिगर ही उलट दिया है पहले से, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में जो भी जो है ये जो सेकेंड वाला फिगर है उसी तरीके से ये दिया है, मतलब ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तीसरा। तो तीसरा में जो है ऐसा फिगर बना हुआ है और फिर इनर वाले भाग में ये जो फिगर है वो पिलट गया है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा आशा करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट वाले में दिया गया है कि जो है निम्न वर्ग में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ग दिया गया है, इन वर्गों में संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। इनका मान जो है क्या होगा, कि इनका मान ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है तो वो संख्या जो है छिपी हुई है। तो हम पहले लॉजिक लगा के देखेंगे। जैसे ये 6 है, 6 को 6 को 6 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। इसको बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो। तो रो में पहले देखेंगे 6 में 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 होगा, 2 में 2 घटाएंगे तो 0 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। अब कॉलम में देखेंगे 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होना चाहिए। तो ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा। अब दूसरा देखेंगे, सबसे इनको जोड़ करके देखते हैं तो क्या ये जोड़ने से क्या निकल जाएंगे। तो जो फर्स्ट नंबर दिया है वो दिया है 6 धन 4 धन 2। हम इसका वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बाकियों का निकाल के देखते हैं। ये दिया गया है 4 धन 3 धन 4 धन 2, ये हो जाएगा 4 3 7 4 11 और 2 13। तो इसका मान 13 आ गया। उसके बाद 2 को देखेंगे, 2 3 धन 4 धन 4, 3 2 5 5 4 9 9 4 13। तो ये वाला पैटर्न इसमें लग रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6, 3 और 1 4, 3 7 6 13। तो ये इसका मान भी 13 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में हमने निकाला था, क्या निकाला था, हमने निकाला था कि जो है इसका वैल्यू जो है 13 होगा। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 12, 12 जो है x जो है इधर आ जाएगा तो 13 माइनस 12 यानी कि x का वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। तो 1 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो हमारा जो है अप्रोच इस तरीके से होना चाहिए कि हम उस आंसर तक पहुंच पाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साथियों, यदि कैपिटल का कूट है LATKPAC तब रोमानिया ROMANIA का कूट होगा। तो जैसे कि देख रहे हैं कि जो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है।
बाय द वे इसमें लॉजिक लग सकता है कि जैसे ये जो इसका प्लेस वैल्यू है, तो हमें इनका जो प्लेस वैल्यू है उसको याद करके रखना पड़ेगा ताकि हम समय को बचा सकें और हम लोग जितना जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को का टाइमिंग हम लोग कम लेंगे बनाने के लिए, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि कैपिटल का कूट है LAT के PAC। तो जैसे ये C दिया है, C का प्लेस वैल्यू C यहाँ पे भी है, C A ये भी यहाँ पे है, P भी यहाँ पे है, यानी इसको उल्टा दिया गया है, इसका वैल्यू जो है उल्टा दिया गया है। उसके बाद I इसमें नहीं है, मतलब I के बाद उसमें +1 करेंगे तो के जो है आ रहा है, +2 करेंगे तो अब उसके बाद A है, A को फिर यहाँ पे दिया गया है LAT, तो LAT इसमें दिया गया है। तो वैसे हम रोमानिया को भी बनाने का ये वाला पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो जैसे कि A है तो A पहले आएगा, इसके वाले भाग में A पहले आएगा, उसके बाद I, उसके बाद N। क्या ये वाला पैटर्न जो है इसमें लग रहा है? नहीं लग रहा। तो जैसे इस वाले भाग में हमने भागों को पिल्टा दिया था, तो ठीक उसी प्रकार से जो है रोमानिया को भी पिल्टाएंगे। तो जैसे कि R है, वो R लास्ट में आया था, जैसे कि L जो है मतलब C जो है इसमें लास्ट में आया था, तो इसी प्रकार से R को भी करेंगे। R के बाद O, बाद M, उसके बाद A, जो फोर्थ लेटर था, फोर्थ लेटर में +2 करेंगे यानी C आ जाएगा। C कौन कौन से है, CMOR कौन कौन से में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इसको देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, तो इसमें भी नहीं आ रहा। इसको देखेंगे, इसमें भी नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इसको पूरा करेंगे, तो पूरा करेंगे तो इसका जो वैल्यू है C है तो M है, तो ऑप्शन नंबर D जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें एग्ज़ाम टाइम में अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कॉपी का कूट 3677 तथा पल्प का कूट है 7337, तब यूक्रेन का कूट क्या होगा? तो हमें ये निकालना है कि यूक्रेन का कूट क्या होगा। तो उसके लिए हमें इसका लॉजिक को पकड़ना होगा, इसमें लग क्या रहा है। तो हम इसके प्लेस वैल्यू को देखेंगे पहले। तो जैसे कि C है, C का प्लेस वैल्यू होता है 3, हाँ तो इसमें है 3 आ रहा। O देखेंगे, O का प्लेस वैल्यू होता है 15, तो 15 इसमें नहीं आ रहा, 6 आया। फिर P को देखेंगे 7, यानी P का प्लेस वैल्यू होता है 16, Y का प्लेस वैल्यू होता है 25, तो इसमें ऐसे कोई नंबर्स भी नहीं आ रही।
नेक्स्ट देखेंगे पल्प। पल्प में यानी पी का जो होता है 16, यू का होता है 21, एल का होता है 12। तो इसमें ऐसी संख्याएं नहीं आ रही। अब हम इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करके देखेंगे क्या ये ऐसा लॉजिक लग रहा है। तो देखते हैं कॉपी में सी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 3, ओ का होता है 15 यानी 5+1, 5+1 यानी 6। तो इसमें 6 आ रहा है। ठीक। पी देखेंगे, पी का होता है 16 यानी 6 और 1 7, ये 7 भी आ रहा है इसमें। अब वाई को देखेंगे, वाई का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 25 यानी 5 धन 2 7 7। हाँ, तो ये वाला लॉजिक जो है इसमें दोस्तों लग रहा है। अब पल्प को देखते हैं, पल्प में क्या लग रहा है। जैसे पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है तो 16 यानी 6 और 1 7 आ रहा है। यू को देखेंगे, यू का प्लेस वैल्यू 21 है तो 2 और 1 3 आ गया। ठीक। उसके बाद एल को देखेंगे, एल का होता है 12 यानी 2 और 1 3 आ गया। पी को देखेंगे, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16 यानी 6 और 1 7 यानी 7 भी आ गया। यानी ये वाला जो है क्या हो रहा है कि प्लेस वैल्यू में हम लोग प्लेस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। प्लेस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। सिंगल डिजिट तो ऐड नहीं होंगे तो सिंगल डिजिट का जो वैल्यू है वो सिंगल ही आएगा। तो उसी तरीके से हम इसमें ये लॉजिक उस क्वेश्चन वाले वर्ड में करेंगे। तो जैसे कि यूक्रेन है, यूक्रेन में जो है यू का प्लेस वैल्यू होता है 21 यानी 2 और 1 3 आएगा। उसके बाद के का प्लेस वैल्यू होता है 11 यानी 1 यानी 1 2 आएगा। उसके बाद आर का प्लेस वैल्यू 18 यानी 8 और 1 9। उसके बाद ए का प्लेस वैल्यू होता है 1। अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि क्या 3 2 9 1 आ रहे हैं इसमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। डी भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसमें या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो सी होगा। तो इसी तरीके से हमें इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ताकि हमारा अप्रोच इस सही एलिमिनेशन मेथड से भी बन सके। तो जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं तो 4 हो गया। अब देखेंगे आई का प्लेस वैल्यू होता है 9 होता है। तो 9 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए है जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन अगला अक्षर अंक चित्र होगा। मतलब ये चित्र इसमें दिया गया है, इन चित्रों के आधार पर हमें जो अगला चित्र है उसको निकालना होगा। तो इसमें भी एक लॉजिक लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा होगा। तो जैसे कि ए इसमें दिया गया है, सी इसमें नंबर दिया गया है 3। ए का जैसे मान लो कि प्लेस वैल्यू को देखें तो ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3। तो 3 का गुणा 1 के साथ करें तो 3 एकम 3 आता है। 3 और 1 को जोड़ें तो 4 आता है। इस वाले पैटर्न में तो ये नहीं दिख रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला चित्र डायग्राम देखते हैं। तो जैसे कि एफ है, एफ वाले में जो है प्लेस वैल्यू 6 होता है एफ का। उसके बाद डी का प्लेस वैल्यू होता है 4। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। ठीक। तो ये वाला पैटर्न इसमें फिट हुआ।
नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। आई का प्लेस वैल्यू होता है 9 और जी का होता है 7, तो 9 + 7 16। तो ये जो 16 इसमें दिया गया है, तो इन दोनों में जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ये जो चित्र है आप देख पा रहे हैं कि ये जो है जिग जैग की तरह बना हुआ है, जैसे AC, FD, IG। तो ये जो हमारा जो नेक्स्ट जो डायग्राम है, जो आंसर है वो वाला विलुप्त जो है अक्षर अंक चित्र इस तरीके से होगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे और जिसमें नहीं होगा ये वो जो है एलिमिनेट होगा। तो जैसे कि ये वाला दिया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में तो इसी तरीके से है। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ये जो है इस तरीके से है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी भी देखें तो सी भी उसी तरीके से है जिस तरीके से आंसर होना चाहिए। अब है डी। डी को देखेंगे तो डी भी हमारा एलिमिनेट होगा। तो इसमें जो है ए और सी इसका आंसर हो सकते हैं। तो अब देखेंगे नंबर्स में, जैसे कि एल है। एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, तो 12। और जैसे कि ABC, DEF, उसके बाद GHI ये दिया गया है। तो इसमें होगा IG यानी इनका प्लेस वैल्यू ऐड हुआ। तो उसके बाद आएगा JKL, यानी J का प्लेस वैल्यू होता है 10 और L का प्लेस वैल्यू होता है 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 आना चाहिए। 22 यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें फॉलो हो रहा है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसी तरीके से जो है हमें अप्रोचेस के द्वारा इनको एलिमिनेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो जैसे कि इसमें दिया गया श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। उसको डिफरेंस लेके देखेंगे। पहला जो नंबर सीरीज आती है उसे हमें पहले देखना होता है डिफरेंस, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। ये वाला पैटर्न लग सकता है, या तो स्क्वायर, क्यूब, उसमें कुछ एडिशन हो रहा होगा, या जो है एडिशन हो रहा होगा या सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा। तो ये वाला पैटर्न अधिकतर फॉलो होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले डिफरेंस कितना कितना है। तो जैसे कि 3 और 10 में देखें तो ये है 7। 10 और 24 में देखें तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। 50 और 24 में देखें तो ये हो जाएगा 26। इसमें देखें 70। तो ये वाला पैटर्न इसमें नहीं लग रहा। तो अगले वाले पैटर्न को देखेंगे। अगले वाला पैटर्न है कि इनका मल्टीप्लाई करें तो 3 तिया 9 होगा, +1 10, 10 दूनी 20, 4 24। उसके बाद फिर 3 होना चाहिए, तो ये हो रहा है 72। 24 थिया 72। तो ये वाला पैटर्न भी इसमें फॉलो नहीं हो रहा। अब देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर कब देखेंगे, जैसे कि स्क्वायर है, मान लो कि 2 का स्क्वायर 4, -1 करेंगे तो आएगा 3। ठीक। इसका अगला वाला नंबर है 3। 3 का स्क्वायर होता है 9, +1 करेंगे तो 10। ये भी आ गया 10। नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, +1 करेंगे तो 8। 8 का स्क्वायर होता है 16, +1 करेंगे तो 16। 16 का स्क्वायर होता है 24। 24 का स्क्वायर होता है 96। 96 का स्क्वायर होता है 108। 108 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 का स्क्वायर होता है
4, 4 चौक 16, 16 में फिर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, लेकिन ये वाला जो है इसमें नहीं लग रहा, तो हम प्राइम नंबर को देखेंगे, प्राइम नंबर लगा के, क्योंकि प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 ये नंबर्स हैं, तो ये वाला पैटर्न शायद इसमें हो रहा होगा। तो जैसे देखें 3 का हो गया, उसके बाद देखेंगे 5 का, तो 5 का स्क्वायर करें, 5 पचे 25 में 1 घटाएंगे तो 24 आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 7 का, 7 का देखेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में +1 करेंगे तो 51, मतलब 50 आएगा, सॉरी 50 आ जाएगा। तो ये वाला भी इसमें पैटर्न लग रहा है। उसके बाद देखेंगे इसमें ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें 11 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे तो 120 आ रहा है। तो ऐसे ही हम अगला प्राइम नंबर, यानी कि अगला प्राइम नंबर होता है 13, 13 यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, उसमें +1 करेंगे तो कितना होगा 170, इसका आंसर हो जाएगा। तो 170 जो है इसमें आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ साथियों आप लोगों को ये जो टेक्निक है ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विलुप्त चित्र कौन सा होगा? विलुप्त चित्र कौन सा होगा, उसको बनाना है हमें। तो जैसे कि दिया है एक, ये दिया है वेन डायग्राम के जैसे, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो ये जो है पटवारी में पूछा गया था। तो ये वाला एक डायग्राम, ये 2, ये तीसरा डायग्राम है। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके बीच में कोई भी वेन डायग्राम जो है उसमें विलुप्त हो गया, हमें उसे फाइंड करना है। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि जो है ए, बी और डी, तो सी जो है इसमें छिप गया। नेक्स्ट में देखें, डी के बाद आता है ई, एफ, जी, एच, जी जो है भी इसमें छिप गया। तो नेक्स्ट वाला होना चाहिए आई, जे, के, मतलब आई, जे एक छुप जाएगा, एल होना चाहिए। तो कौन से वाले हमारे ऑप्शन में होगा, आई, जे, के, आई, जे, एल होना चाहिए। तो आई, जे, ए इसमें नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, तो शायद हमारा ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। फिर देखेंगे नंबर्स को, इसमें दिया है 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, ठीक। उसके बाद होना चाहिए 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 10, 11, 12। तो ये वाला पैटर्न इसमें लग रहा है। तो एच, आई, जे, के छुप गया, के जो है नहीं है। तो ये इस वाले विलुप्त भाग में, विलुप्त चित्र में हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो आप लोगों को इसी तरीके से जो है इसमें लॉजिक लगाने हैं, और टाइम को अपना जितना से जितना टाइम में आप उन क्वेश्चन को कर पाएँ, ऐसी अप्रोच हमें एग्ज़ाम के टाइम पे रखनी है। और एग्ज़ाम से पहले भी हमारी ऐसी अप्रोच इन क्वेश्चन को करने के टाइम में होना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये जो है समझ आया होगा। अगर ये जो अप्रोच है अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक कर सकते हैं, लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे हमेशा क्लिक करते रहें, ताकि अगले वाले वीडियो की जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, आप तक पहुंच जाए। तो इसी तरीके के वीडियो देखते रहिए और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में ये अप्रोचेस लगा करके सही और सटीक तरीके से जो है अपना 100% कॉन्फिडेंट के साथ, एक्यूरेसी के साथ जो है आप बना पाएँ। तब तक के लिए क्वेश्चन को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।